हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। ये इंडिया टीम जो जीत के आई है वर्ल्ड कप, अब यहाँ पे खेलने वाली है T20 मैच श्रीलंका से। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से आ रही है क्योंकि ओडिया वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, लेकिन ये T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है इंडिया वर्सेज श्रीलंका की, और वुमेन का फर्स्ट मैच हमको डोमिनेट करना है, विन करना है। श्रीलंका बहुत नया स्क्वाड लेके आई है। इंडिया में भी अंडर 19 की स्टार स्पिनर ऐड हुई है। स्टार क्यों? क्योंकि फ्यूचर सुपरस्टार ऑलरेडी लेवल किया जा रहा है, और आपको बहुत बातें पता चलेंगी। वीडियो फुल देखना, बहुत अच्छा करोगे आप। टेलीग्राम में जो मेरा भाई नहीं जुड़ा है, सबसे पहले टेलीग्राम में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट मैच है बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा, तो जल्दी से जुड़ जाओ। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेट मत करिए, जल्दी से आपको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑफ कोर्स आपको ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख पाए। अब यहां आपको दोस्तों देखने को मिलेगा पिच रिपोर्ट। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है दोस्तों ये वाला, जहां पे मैच होने वाला है। अभी यहाँ पे वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे मैचेस हुए थे। ऑफ कोर्स ये T20 बट वनडे मैचेस हाल ही में हुए, जस्ट अक्टूबर में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, और यहाँ पे रन चेस भी अच्छा लग जाता था। आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, यहाँ पे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, आपको याद होगा 9 अक्टूबर 2025 को इंडिया ने 251 किया था। नदीम दे क्लर्क की बदौलत साउथ अफ्रीका ने चेज मारा था। ऑफकोर्स यहाँ पे विकेट स्पिन को ज्यादा गई हैं, और यही आपको ट्रेंड देखने को भी मिलता है वुमेन मैचेस में ज्यादा। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको बताऊंगा रन स्कोरर्स अच्छे हैं। स्पेशली अब देखो, चेजिंग टीम के विन करने के चांस यहाँ ज्यादा है। अब ये ना कहना कि भाई श्रीलंका चेज कर रही, विन नहीं करी। इंडिया इज फेवरेट टू विन, बैट पहले हो या बाद में हो। इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका के मुकाबले। यहां आप देखोगे, यहां भी चेज हो गया था 12 में 7 विकेट स्पिन को। यहां भी चेज हो गया था, यहां भी चेज हो गया था, यहां भी चेज हो गया था। इंडिया का 330 टारगेट जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने चेज मार लिया था ग्रुप स्टेज के मैच में। ठीक है, 68 में दोस्तों 24 फास्ट को विकेट है, 39 स्पिन को 5 रन आउट है। ओवरऑल यहाँ पे 39 अगर स्पिन को विकेट है 68 में, तो स्पिनर्स ने बेहतर किया है, ये चीज आपको समझनी होगी। सिर्फ 24 विकेट फास्ट को मिली है, 5 रन आउट भी हुआ है। स्पिनर्स अगेन मैं बता रहा हूँ ज्यादा विकेट यहाँ निकालेंगे, और रन स्कोरिंग की उम्मीद भी आप अच्छी करके चलना, स्पेशली इंडिया से। अब 26 T20 मैच है, एक नो रिजल्ट हो गया, 25 बचे, 20-5 से इंडिया आ गया, तो इंडिया इज फर्म फेवरेट टू विन। मेरे हिसाब से 70% चांस है इंडिया ये मैच विन करेगा। 80 भी मान लोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया काफी फेवरेट है विन करने को। पिछला मैच भी इंडिया जीती थी 82 रन से, लेकिन उससे पिछला मैच जो एशिया कप का फाइनल था, श्रीलंका के घर पे श्रीलंका ने हमें हरा दिया था तगड़ा चेज मार के। आइए यहाँ देखते हैं कौन परफॉर्म किया था। हरमनप्रीत कौर 52 नॉट आउट, मंदना 50, शेफाली वर्मा 43। इंडिया के 3 बेस्ट बैटर्स यहाँ पे T20 में बहुत अच्छा की थी। जमीमा 16, अरुणदत्ता रेड्डी 3 विकेट, रेणुका सिंह 2 विकेट, और दीप्ति शर्मा 1 विकेट। कविशा दिलहारी 21 रन 0 विकेट, चमारी अट्टापट्टू 1 रन 1 विकेट। ये वाले मैच में स्मृति मंदाना 60, ऋचा घोष 30, जमीमा 29, शेफाली 16, दीप्ति 1 विकेट, कविशा दिलहारी 30 नॉट आउट 2 विकेट, अट्टापट्टू 61 प्लस 1 विकेट। तो श्रीलंका की 2 मेन प्लेयर्स आपको ये दिख रही है जो बैट प्लस बॉल से गेम में आ सकती है, इन दोनों को जरूर चूज करना है। देन हर्षिता समरविक्रमा 69 नॉट आउट, ये बैट से काफी अच्छा खेलती है, लेफ्टी प्लेयर है, बट इसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है और काफी अच्छा खेल के जाती है। अब ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड, भाई आपको 3 से 4 प्लेयर पे स्पेशल ध्यान देना है, बाकी सबका एवरेज रिकॉर्ड है, लेकिन जिन पे आपको ध्यान देना है वो मैं प्लेयर्स मार्क कर रहा हूँ। ये टॉप 5। शेफाली 9 मैच 183, सिर्फ 20 का एवरेज है, हाफ सेंचुरी नहीं है, अच्छा ठीक है। स्मृति 21 मैच 20 इनिंग 429 रन, 23 का एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी है। तो यार इंडिया की दोनों ओपनर्स का रिकॉर्ड श्रीलंका के सामने नॉर्मल ही है, लेकिन श्रीलंका की प्लेयर चमारिया पट्टो, उनकी भी एवरेज सिमिलर एकदम ऑलमोस्ट मंदना जीत रही है, 23.9, 2 हाफ सेंचुरी। अब 2 प्लेयर्स ऐसी जिनका एवरेज सबसे अच्छा है, वो है जेमिमा और हरमन, मिडिल ऑर्डर में आती है, लेकिन इन दोनों का एवरेज 44 और 31 है। दोनों ने हाफ सेंचुरीज भी लगाई हैं, 3 जेमिमा ने 13 इनिंग्स में, 19 इनिंग्स में 2 हरमन ने। तो ये टॉप 5 पे ध्यान दो, बाकी सबका डेटा मैंने लिखा है, आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऋचा घोष के यहाँ 16 का एवरेज है, हसीनी परेरा 15 का, किसी का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। समर विक्रमा का जरूर देख सकते हो, 8 मैच 143, रिसेंट में एक दो इन्होंने अच्छी नॉक्स खेली हैं। साथ में काविशा दिलहारी का भी 20 का एवरेज देख लो, क्योंकि बॉलिंग भी कर जाती है, तो ये 20 रन और एक आधी विकेट अच्छे पॉइंट बन जाते हैं यदि यही आप बॉलिंग पे हो। इनोकर आनावीरा स्पिन बॉलर है, 13 मैच में 16 विकेट निकाली है। स्मृति मंदना इंडिया की अगर बेस्ट बैटर है, तो दीप्ति शर्मा इंडिया की बेस्ट बॉलर है, 17 में 16 विकेट। अट्टापट्टू 25 में 11, अरुणदत्ता रेड्डी 6 में 7, रेणुका 7 में 7, हरमन 24 में 6, कविशा दिलहारी 13 में 4, स्नेह राणा 5 में 3, नीलक्षी सिल्वा आजकल बॉलिंग नहीं करती है, 18 में 2, और शेफाली 9 में 1। ये आपको सारा हेड टू हेड डेटा दिखा दिया। 70% चांस इंडिया का विन का है, 80 ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया फर्म फेवरेट टू विन द मैच। ठीक है, अब इंडिया की प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म पे आते हैं। वैसे वनडे में तो बहुत तगड़ा खेल के आ रही हैं, वर्ल्ड कप विन करके आ रही है, ये T20 का फॉर्म है सबका। मैं स्टार्ट ही एक एक्सी प्लेयर से करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं। स्पिन बॉलर है, इंडिया के लिए अंडर 19 में खेली थी, वैष्णवी शर्मा, और इनकी फॉर्म आप देखो, 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 5 विकेट अंडर 19 T20 में।
बहुत अच्छी प्लेयर है, सीधा फॉरवर्ड किया गया है, सीधा लेके आ गया इंडिया की टीम में। कुछ तो बात है इनमें, बहुत खास खिलाड़ी हैं। आप ध्यान रखना, जिस भी मैच में ये आपको डेब्यू देंगी उस मैच में ये आपकी गेम चेंजर बनेगी। जब भी ये डेब्यू करें, पहले मैच में ही करती हैं, पहले मैच में ही ट्राई कर लेना। श्री चरानी तो है ही है, 0-2-2-2 4-2-2 विकेट है। श्रीलंका की खास बात यह है वो स्पिन अच्छा खेलती है, पेसर्स को कम अच्छा खेलती है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया टीम होती, साउथ अफ्रीका होती, इंडिया के स्पिनर्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बट श्रीलंका के आगे श्रीलंका की आदत है स्पिन को ज्यादा खेलने की, पेस को कम। तो इंडिया की जो क्रांति गोड है, भले ही उनका फॉर्म एवरेज दिख रहा है, आई थिंक श्रीलंका के सामने ठीक रह सकती है। रेणुका का फॉर्म ठीक है, 0-1-2-2, 0-3-2 1 विकेट। अन्ना दत्ता रेड्डी 2-0-3-0-1-2-1 विकेट। ये तो बात होगी बॉलर्स की फॉर्म की। स्नेह राणा को पिछले 4 मैच में T20 में विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले 3 विकेट थी, यहां पे आपको दिखेगा, और 26 रन 0 विकेट। हालांकि वनडे में फॉर्म अच्छा रहा है। अब इंडिया की स्टार ऑलराउंडर्स, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। इंडिया की स्टार ऑलराउंडर अमनजोत, दीप्ति शर्मा मस्ट है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करती हैं, बैट से भी। 7+2 विकेट यहां दीप्ति, यहां 1 विकेट, यहां 3 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट और 7 रन। तो सब गेम में परफॉर्म करती हैं। अमनजोत 2 रन 1 विकेट, 7 और 0 विकेट, 63 और 1 विकेट, 3 और 1 विकेट, 14 नॉट आउट। तो दीप्ति ने बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है सोडिया वर्ल्ड कप में। क्या रोल उनका बना था अगर आपको नहीं पता तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का काम उन्होंने किया था, यहाँ पे ध्यान रख के चलना। हरलीन का फॉर्म ठीक है, एक 43, एक 24, एक 70 नॉट और एक 45। देन शेफाली का फॉर्म 41, 75, 31, 47, एग्रेसिव प्लेयर है। जेमिमा का T20 में फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आगे जो इस बारी सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के नॉक खेली थी, उसके बाद इनको कैसे ड्रॉप करें कहना ही मुश्किल है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स थी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की आज तक की। हरमन 66, 36, 20, 54 मारने वाली प्लेयर है, तेज खेलती है। स्मृति थोड़ी कभी कभी जल्दी आउट हो जाती है श्रीलंका के सामने, बट यहां देखो 32, 56, 112, 53 फॉर्म अच्छा है। ऋचा घोष 24, 32 रन फिनिशिंग करेंगी। कमलिनी नए प्लेयर आई हैं, आपने इनको WPL में भी देखा था, लेकिन अभी मैं टीम में नहीं उनको देख पा रहा, मुझे नहीं लगता स्टार्ट करेंगी। ये इंडिया की टीम होनी चाहिए। मंधना और शेफाली स्टैब्लिश ओपनिंग प्लेयर है। देन नंबर 3 पे जेमिमा, देन हरमनप्रीत, देन ऋचा, दीप्ति शर्मा। अगर जल्दी आउट होती है तो दीप्ति ऊपर आ जाएगी ऋचा से। देन अमनजोत, स्नेह राणा, NS चरानी, क्रांति गोड और रेणुका सिंह। काफी हद तक वही टीम जो ODI में खेली थी, काफी हद तक, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखोगे श्रीलंका की फॉर्म, भाई इन्होंने बहुत नए प्लेयर निकाले हैं इस बारी। ये भी एक अंडर 19 के प्लेयर को उठा के लेके आई है। इनफैक्ट इनके काफी प्लेयर जो है ना अंडर 19 के आ रही है। ये लेके आया है रश्मिका सेवांदी, लेफ्ट हैंड बैटर, राइट आर्म मीडियम। हालांकि इनको रिसेंट में विकेट कम ही मिली है, यहाँ 1 विकेट मिली है, लेकिन प्लेयर ये ठीक ठाक बताई जा रही है। फास्ट फॉरवर्ड किया गया है T20 से अंडर 19 के। ओवरऑल अगर आप देखो, अट्टापट्टू और दिलारी इनकी मेन प्लेयर है। इनका ही फॉर्म आपको देखना है, इन्हीं के प्लेयर्स के बेस्ट फॉर्म देखो भी मत ना, तो यही दो हैं। अगर आप रीड भी मत करो, इन्हीं दोनों का नाम फेमस है, यही दोनों का काम फेमस है। अट्टापट्टू वो प्लेयर है जो यूपी के लिए भी WPL में आई थी, ठीक है। अब देखो नई विकेट कीपर आई है, कुछ खास फॉर्म नहीं है विकेट कीपर में, चुपचाप इंडिया की ऋचा घोष को लेना। समर विक्रमा 11, 2, 18, 3, 23 फॉर्म खराब है बट प्लेयर ठीक है। नीलक्षी डिसिल्वा ने ODI में अच्छा परफॉर्म किया था इस वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, बट इतनी खास प्लेयर अभी की डेट में नहीं दिख रही। हसीनी परेरा भी ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, हालांकि ओपनर है। विश्वी गुणरत्न टेक्निक सॉलिड है बट थोड़ा स्लो खेलती है, पिछले 5 स्कोर बिल्कुल खराब है, तो कोई मजेदार यहाँ का प्लेयर लग नहीं रहा। इसीलिए अट्टापट्टू और दिलहारी मेन है। बॉलिंग में रणवीरा इनकी बेस्ट स्पिनर है, साथ में एक नई प्लेयर है जो चाइना मैन शशिनी गिम्हानी, 1-3-0-0 2 विकेट, ये भी एक्साइटिंग प्लेयर है। ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आपको इंडिया के रखने हैं, श्रीलंका के कम से कम रखने हैं। सिंपल सॉलिड गेम बनाना है इंडिया के फेवर में। अब यहां आप देख रहे हो लाइनअप, परेरा और अट्टापट्टू लेफ्ट हैंडर्स ओपनिंग पे हो सकती है टीम, चाहे गुणरत्न को भी करा सकती है ओपनिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्लेयर के लिए। देन समर विक्रमा और निलक्षी डिसिल्वा, काविशा दिलहारी, कौशिनी, मलिका शेहानी, इसके अलावा इनोका रानावीरा, एस गिम्हानी और यहाँ पे काव्या कविंदी। तो टीम ठीक है, बट अगेन बॉलिंग यूनिट बहुत इनका इनएक्सपीरियंस दिख रहा है, और जो मेन है इनके लिए अट्टापट्टू का रोल रहेगा, साथ में डेफिनेटली कविशा दिलहारी को। फटाफट मैचअप देखेंगे, इंपॉर्टेंट। शेफाली वर्मा सबसे पहले अट्टापट्टू के आगे 2 बार आउट हुई है, ठीक है। इनोका रानावीरा पे 1+1 टाइम और दिलहारी पे 1 टाइम, यही 3 प्लेयर बार बार आने वाली हैं। ये 3 प्लेयर नोट कर लो और इन्हीं को पिक भी करना, नोट कर लो ये। फिर यही 3 प्लेयर आ रही है जिसमें इनोका रानावीरा ने मंदना को 2 बार किया है, जेमिमा अट्टापट्टू पे 3 बार, इनोका रानावीरा पे 1+1 यानी वनडे T20 में एक बार, दिलहारी पे 1 बार, फिर वही 3 नाम। हरमन भी देखोगे वही 3 नाम आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की आगे आउट हुई है। अट्टापट्टू का फिर से नाम टॉप पे। तो श्रीलंका की अगर किसी प्लेयर को CVC करना है तो वो अट्टापट्टू ही है, और उसके अलावा आपको देखना भी नहीं है कहीं। ऋचा घोष के आगे भी वही 3 प्लेयर हैं। हरलीन के आगे 2 बार इनोका रानावीरा वनडे, ऋचा के आगे इनोका रानावीरा 2+2 टाइम आएगा, ठीक है। अब इंडिया के प्लेयर्स, तो श्रीलंका की 3 प्लेयर बोली, वही 3 मैचअप में देखिए, बाकी सारा इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग यूनिट है। अट्टापट्टू आउट हुई है, लेफ्ट हैंडर प्लेयर है, ऑफ स्पिनर पे दीप्ति पे, चलो ठीक है जी। स्नेह राणा पे भी अगेन ऑफ ब्रेक पे। हसीनी परेरा खुद भी लेफ्ट हैंडर है, दीप्ति पे आउट हुई है, रेणुका पे आउट हुई है, 1-1 बार दोनों फॉर्मेट में।
विश्मी गुणरत्ने रेणुका पे 2 बार आउट हुई हैं T20 में, 1 बार आउट हुई है वनडे में, चलो ठीक है। दीप्ति पे 1 बार आउट हुई है, ठीक है। समरा विक्रमा रेणुका पे 2+1 टाइप, तो मिडिल ऑर्डर इनका जो थोड़ा है वो रेणुका पे आउट हो रहा है। दीप्ति पे 1 बार, ये भी लेफ्टी है, फिर दीप्ति आ गई। नीलक्षी दीप्ति पे 1 बार और कविशा दिल्हारी रेणुका पे 2 बार, अरुणा दत्ता रेड्डी पे 1 बार। लिमिटेड मैचअप है, लेकिन जो मैचअप थे मैं सब लेके आऊँ, सारी बातें करी हैं, फटाफट टीम बनाने चलेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में मिलेगा। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको जल्दी से आके टेलीग्राम पे देख लेना है टॉस से पहले। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है, अच्छी खासी वीडियोस आ रही है। बिग बैश और आगे आने वाले टाइम में SA20 है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, मैचेस आर प्लेंटी, उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए मैचेस कवर करूंगा। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करिए। चलिए अब अपनी टीम करने चलेंगे। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में सिंपल चॉइस करनी है ऋचा घोष, इसके अलावा किसी को देखना ही नहीं है। नुतनियानगा का सिर्फ एक ही केस में ज्यादा पॉइंट हो सकता है अगर ऋचा घोष की बैट ना आए, ठीक है, अदरवाइज इतनी कोई खास बैटर भी नहीं है वो। कमिलिनी प्लेयर अच्छी है, लेकिन अभी नहीं लगता मुझे मौका मिलेगा। MI ने इन पे काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस दिखाया है इस वुमेन ऑक्शन में, प्लेयर अच्छी हैं। देन हरमनप्रीत कौर मुझे काफी अच्छी प्लेयर लगती है, इंडिया की वन ऑफ द आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हिटर्स में आती हैं, ट्राई कर सकते हो, बट मैं इंडिया के टॉप ऑर्डर पे ज्यादा भरोसा करूंगा, एकदम टॉप 3 पे। स्मृति मंदना, जेमिमा और यहाँ पे शेफाली वर्मा, इंडिया का टॉप 3 मैंने कवर किया है। श्रीलंका से कोई बैटर लेनी है तो समर विक्रमा अच्छी चॉइस है। नीलक्षी को मैं नहीं रखूंगा, थोड़ा नीचे आती है, हालांकि कंसिस्टेंट है, इस ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा खेली थी। हरलीन और विश्मी यहाँ पे रजपक्षा को नहीं रखूंगा, बाई चांस हरलीन खेलती हो नंबर 3 पे हुई तो कंसिडर कर सकते हो। परेरा ओपनिंग पे होगी बट मैं नहीं रखूंगा, ना ही दुलानी को रखूंगा। ऑलराउंडर में अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, कविशा दिल्हारी, तीनों मस्ट हैव है, तीनों। देखो श्रीलंका के 3 प्लेयर बोल रहा हूँ, अट्टापट्टू, दिल्हारी और आनावीरा, इनको रखूंगा और किसी को रखना ही नहीं है, इंडिया के ज्यादा प्लेयर रखने हैं। यहाँ दीप्ति को भी रखा हूँ। स्नेह राणा अगर खेलती है, काफी श्रीलंका में लेफ्टीज है, ऑफ स्पिनर का काम दीप्ति और स्नेह राणा दोनों करेंगी। फिर यह अमनजोत कौर है जो कुछ बॉलिंग भी करेंगे, जरूरत पड़ने पे बैट भी कर सकती है, बट अगेन श्रीलंका के सामने बैट आएगी कि नहीं कहना कंफर्म नहीं है, चांसेस कम ही है। सेवांदी और शेहानी को मैं ज्यादा ट्राई नहीं करूंगा, श्रीलंका के कम से कम प्लेयर को रखने वाला हूँ। बॉलिंग में राणा वीरा और फिर इंडिया के मैक्सिमम बॉलर्स रखने हैं। अब इंडिया से किसको रख सकते हो, रेणुका को, रेड्डी को या NS चरानी को। NS चरानी खेलेगी लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल। अब मेरे मन में एक चीज आती है, राणा वीरा की जगह रेणुका को ले लूं, इंडिया को टोटल स्ट्रॉन्ग बना दूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सेफ ही गया हूं। पेसर्स इंडिया के काम आ सकते हैं क्योंकि श्रीलंका पेस पे ज्यादा विकेट देती है, स्पिन पे कम। बट यही देखोगे तो श्रीलंका के जो बेस्ट बैटर्स है वो टॉप ऑर्डर पे है। रेणुका जब बॉलिंग करेगी उस टाइम पे अट्टापट्टू बैट कर रही होगी, और अट्टापट्टू ऐसी प्लेयर है जो अच्छा खेलती है, इस रीजन से मैंने रेणुका को नहीं रखा है। बट ये एकदम 50-50 चॉइस है, रेणुका या इवन क्रांति गौड़ तो बहुत अच्छी है, एलिसा हिली को बार बार आउट करती थी, ट्राई कर सकते हो। कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन दीप्ति, चमारी, अट्टापट्टू, और अगर सेफ जाना है थोड़ा सा तो मंथना पे भी भरोसा कर सकते हो। मैंने कैप्टनसी अट्टापट्टू को दी है, वाइस कैप्टनसी दीप्ति को, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। देखो अट्टापट्टू स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है, ओपनिंग भी करती है, दीप्ति इंडिया की बेस्ट बॉलर है, जरूरत पड़ने पे लेफ्टी बैटिंग भी करती है, इस रीजन से मेरा ये यूनिट है। राणा वीरा की जगह इंडिया की बॉलर उठा लेना अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती है तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, बढ़िया करते रहें।